हेलो बच्चों, आज इस लेसन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कर सके। यानी दो नंबरों को जिसमें डेसिमल यानी दशमलव है उनको किस प्रकार मल्टीप्लाई करना। चलिए, डेसिमल के पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जैसे हमने एक अपने पिछले लेसन में देखा था, अगर हमारे पास चार बास्केट हो और हर एक बास्केट में पांच पांच मुर्गियां हो और हमें पूछे कितनी मुर्गियां है टोटल, तो हम कैसे करते हैं? फोर बास्केट मल्टीप्लाई बाय फाइव हेन्स इन ईच बास्केट, सो फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव इक्वल टू 20। तो ये होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। चार बास्केट थी, हर एक में पांच पांच मुर्गियां थी और हमें मालूम करना था टोटल कितनी मुर्गियां है, तो हमने कर दिया फोर टाइम्स फाइव या फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव। पर अगर हमसे कोई पूछे फोर मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या होता है? ये क्या होता है? क्या फोर मल्टीप्लाई बाय 0.5 और फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव सेम होता है? नहीं, फोर मल्टीप्लाई बाय 0.5 फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव से बराबर नहीं होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में यही सीखने की कोशिश करेंगे। ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये क्या होता है? 0.5 का क्या मतलब होता है? 0.5 कुछ नहीं होता है। 0.5 जैसे हमने पिछले लेसन में देखा है, 0.5 का मतलब होता है 5/10। या इसको यह भी कह सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और कुछ नहीं है पर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/10, यानी 5/10 पार्ट्स ऑफ 4। ठीक है ना? तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है पर एक तरीका है कोई एक बड़े कलेक्शन का फ्रैक्शन पार्ट निकालने का। 4 का 5/10 पार्ट्स इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 4 मल्टीप्लाई बाय 5/10। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 300 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और आपके दोस्त ने आपको आधी बोतल कोल्ड ड्रिंक और दे दी। ठीक है ना? और अब आपको मालूम करना है कि आपके पास कुल मिलाकर कितना कोल्ड ड्रिंक है। एक 300 मिलीलीटर की बोतल है और एक हाफ बोतल जो आपके दोस्त ने दी है वो है। तो टोटल मिला के कितना मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक है, ये कैसे मालूम करेंगे? चलिए देखते हैं। एक बोतल तो आसान है, फुल थिंग है, तो इसको हम 1 लिख देंगे, है ना? तो और आपके दोस्त ने आपको कितनी दी है? आपके दोस्त ने आपको हाफ बोतल दी है। इसको पता लगाने के लिए हम उसको डेसिमल पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे। हमको मालूम है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो वह उसका फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट के तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। जैसे 5/10 यानी 10th पार्ट, कोई भी चीज को 1/10 में डिवाइड करिए और उसके पांच ऐसे भाग ले लीजिए तो वो बन जाता है 5/10। या 6/100, 6/100 मीन्स कोई चीज को हम 100th पार्ट में भाग कर देते हैं और ऐसे 6 भाग ले लेते हैं तो उसको कहते हैं 6/100। कह लीजिए 24/1000, इसका मतलब कोई चीज को 1000th पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ऐसे 24 पार्ट्स ले लेते हैं। ठीक है ना? फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन में जैसे हमने देखा था। तो जब हमको अगर हाफ बॉटल को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम बॉटल को 10th पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट, ऐसे करके 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हाफ बॉटल क्या होता है? 5/10 पार्ट्स, यानी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। सो ये 5/10 इज हाफ बॉटल और ये भी 5/10 हाफ बॉटल। तो आपके दोस्त ने आपको हाफ बॉटल कोल्ड ड्रिंक दी, यानी 5/10 पार्ट्स ऑफ अ होल बॉटल दी है। ठीक है ना? तो अब हमारे पास टोटल हाफ बॉटल कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता है 300 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिलीलीटर, बिकॉज पूरी बॉटल इज 300 मिलीलीटर, हाफ बॉटल है 300 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिलीलीटर। ठीक है ना? तो चलिए अब हम अपनी उदाहरण पे आ जाते हैं। आपके पास एक बॉटल थी 300 मिलीलीटर की और आपके दोस्त ने दी आपको आधी बोतल और, यानी 0.5 बोतल और, 1 बोतल और 0.5 बोतल और हमें मालूम करना है कितना टोटल मिलीलीटर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। तो हम क्या करेंगे? 300 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये 1.5 कहां से आया? 1 बोतल प्लस 0.5 विच इज 1.5। तो हमको करना है अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.5।
और कैसे करेंगे हम ये? हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 15। अभी डेसिमल पॉइंट को हम साइड में रख देंगे, पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और 300 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आसान है, हम इस डिजिट का एक पहला नंबर लेना है, उसको 300 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा डिजिट लेना है, उसको भी 300 से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस लगा के, और फाइनल प्रोडक्ट आ गया 4500। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी डेसिमल पॉइंट हटा दिया, 300 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हमारे पास आया 4500। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। और कहां पे लगाएंगे? सरल है। फाइनल प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट हम कैसे लगाना वह मालूम करने के लिए हम सिंपल चीज करेंगे। कितने डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लिकेंड में थे? 300 था मल्टीप्लिकेंड, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं था तो 0। और 1.5 था, उसमें एक डेसिमल प्लेस है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? एक, तो 1.5 तो एक डिजिट था। तो फाइनल रिजल्ट में 0 + 1 यानी 1 डेसिमल पॉइंट प्लेसेस हो गए। तो अगर हमारा फाइनल रिजल्ट था 4500 तो वह बिना डेसिमल पॉइंट के, तो डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद वो हो जाएगा 450। हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे इधर, एक डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम डेसिमल पॉइंट रिजल्ट में लगा देते हैं, राइट से चालू करते हैं और एक डिजिट के पहले लगा देते हैं। सो 4500 मल्टीप्लिकेशन था बिना डेसिमल पॉइंट के और वह हो गया 450 यानी 450.0, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम 300 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू 450.0 यानी हमारे पास 450 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक हो गया। 300 मिलीलीटर हमारे पास था और हाफ बॉटल यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 300 मिलीलीटर हमारे दोस्त ने दिया। टोटल मिला के हमारे पास कुल मिला के हो गया 450 मिलीलीटर। तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उसके पहले फिर से याद रखते हैं डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में कहां पे होती है, वह पता लगाने के लिए हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन मल्टीप्लिकेंड लेते हैं और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन मल्टीप्लायर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अमन ने कुछ साल पहले अपनी पैंट बनाई थी और उसमें 4 मीटर कपड़ा लगा था और अब अमन थोड़ा लंबा हो गया है तो 1.25 टाइम्स ज्यादा कपड़ा लगेगा। तो कितना कपड़ा लगेगा ये कैसे मालूम करेंगे? पहले लगा 4 मीटर और अब 1.25 टाइम्स 4 मीटर लग रहा है क्योंकि अमन लंबा हो गया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है ना? उतना कपड़ा लगेगा। अब तो कैसे करेंगे? वही चीज, पहला स्टेप बिना डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1.25 में से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, 125 बन गया मल्टीप्लाई बाय 4। ये तो आसान है, 125 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 500। फिर करेंगे हम दूसरा स्टेप, डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में लगाएंगे। और क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन मल्टीप्लिकेंड। तो 1.25 था, उसमें 2 थे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो 2, और 4 था, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं था तो 2 + 0 यानी 2 डेसिमल पॉइंट फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। यानी हम राइट से चालू करेंगे और डेसिमल पॉइंट उस जगह पे लगाएंगे जहां पे 2 डिजिट उसके बाद हो जाए। तो 500 आया था बिना डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन का, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम चालू करेंगे 1 2 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे ताकि उसके बाद 2 डिजिट रहे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 4 मीटर पहले लगता था और अब 1.25 टाइम्स लग रहा है कपड़ा। अब जाके 5 मीटर कपड़ा अमन को लगेगा अपनी पैंट बनाने के लिए। और 5 मीटर यानी 5.00 का मतलब होता है 5 मीटर, ठीक है ना? तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया बिना डेसिमल पॉइंट के, वो आ गया 500, 125 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया 2 डिजिट के बाद। यहां से राइट से चालू करते हुए यहाँ पे आए, डेसिमल पॉइंट लगाया ताकि उसके बाद 2 डिजिट रहे। और 2 डिजिट क्यों? क्योंकि हमने देखा 4 में कोई डेसिमल नहीं था, इसमें 2 डेसिमल थे, तो 0 + 2, तो रिजल्ट में होने चाहिए 2 डेसिमल पॉइंट्स। 5 यहां से चालू किया 500, उसमें
डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा दिया ताकि उसके बाद 2 डिजिट रहे। ठीक है ना। तो अमन को 5 मीटर कपड़े की अब जरूरत पड़ेगी। चलिए एक आखिरी प्रॉब्लम लेते हैं। 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.12 कैसे करेंगे? सबसे पहले 31 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे बिना डेसिमल पॉइंट के, तो वह आ गया 372। अब करेंगे हम दूसरे स्टेप में, कितने डेसिमल पॉइंट्स रिजल्ट में होने चाहिए? याद करिए क्या फॉर्मूला था। मल्टीप्लिकेंड में कितने हैं? 2 डेसिमल पॉइंट, और मल्टीप्लायर में कितने हैं? 2 डेसिमल पॉइंट, तो 2 प्लस 2 यानी रिजल्ट में 4 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। पर हमारे रिजल्ट में तो 372 है, यहाँ तो 4 डिजिट है ही नहीं, तो हम कैसे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे? हम क्या करेंगे, राइट से चालू करेंगे 1 2 3 और हम एक 0 लगा देंगे। कोई भी नंबर के पहले 0 लगाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो 0372 और 372 सेम चीज होती है ना। तो हमने एक 0 इसके पहले लगा दिया 3 के, यहां नहीं बच्चों, यहां पर। तो अब गए 4 डिजिट। अब हमारे को डेसिमल पॉइंट लगाना आसान हो गया, तो आंसर हो गया 0.0372। तो अगर फाइनल रिजल्ट में आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो तो आप एक 0 सबसे बाएं तरफ के यानी लेफ्ट के डिजिट के पहले लगा दो। जितने भी 0 की जरूरत पड़े, सपोज उसमें 5 डिजिट्स की जरूरत थी तो आप 2 0 भी लगा सकते थे, और फिर लगा दीजिए अपना डेसिमल पॉइंट। तो फाइनल रिजल्ट्स में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, वह मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में जितने डेसिमल डिजिट्स हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए, उतने यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो खूब प्रैक्टिस करते रहिए, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन काफी आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आ जाएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।